बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो खुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जो हिस्ट्री, जस्टिस और मुसलमानों की सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये डिस्कशन उन लीडर्स और एक्शंस पर है जिन्होंने दबे हुए दर्द को एक प्लेटफॉर्म दिया है। दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टेटमेंट साइलेंस के उस कल्चर को चैलेंज करता है जहां माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी मुस्लिम को हिस्ट्री की बड़ी नाइंसाफियों पर चुप रहने को कहा जाता है। वज़ीर आज़म मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? हालिया दिनों में वज़ीर आज़म मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना 100 ज़्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी ज़बान आज़ाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आप? आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात ओवैसी साहब ने क्लियर किया कि उनका फोकस केवल एक स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सिस्टम की फेल्योर और नाइंसाफ़ी की फीलिंग पर है। यह कमिटमेंट मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई उनकी पहचान और हिस्ट्री को भूलने ना दे। दोस्तों, दूसरी ओर वेस्ट बंगाल के हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक न्यू फाउंडेशन रखी। यह एक्शन दिखाता है कि डिग्निटी और आत्मसम्मान की जंग को प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे दिया जाता है। दोस्तों, ओवैसी साहब ने ये कमिटमेंट दिया है कि नाइंसाफ़ी को भुलाया नहीं जाएगा। कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी है कि कोई लीडर उनके गुजरे हुए वाक़ये को रिकॉर्ड पर रखे। मस्जिद को इल्लीगल तरीके से शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि डिमोलिशन इल्लीगल था। ओवैसी साहब इसी अनपनिश्ड क्राइम को हमेशा हाईलाइट करते रहेंगे, जो मुस्लिम्स के लिए लॉजिकल है क्योंकि क्राइम करने वालों को सज़ा नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ ओवैसी साहब 1992 की बात कर रहे हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को गारंटी दी थी कि स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम्स की नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करता था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये फाइनल और सबसे पावरफुल पॉइंट है, जब कोर्ट इल्लीगल एक्ट को एक्सेप्ट करता है लेकिन बेनिफिशियरी को ज़मीन दे देता है, तो कम्युनिटी को लगता है कि मॉरल पैराडॉक्स हुआ है। ओवैसी साहब इसी पैराडॉक्स को तर्क के साथ उठा रहे हैं। जस्टिस के स्ट्रक्चर में कहीं गलती हुई है। जहां ओवैसी साहब इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं हुमायूं कबीर ने इमोशनल और ग्राउंड लेवल पर एक्शन लिया है। मुस्लिम्स के लिए ये एक्शन क्यों लॉजिकल है? तमाम लोगों का पैदल, बाइक, गाड़ी से ईंट लेकर आना ये दिखाता है कि एफर्ट लीडर का नहीं बल्कि कम्युनिटी का है। ये यूनिटी और रिसाइलेंस का स्ट्रांग सिंबल है। यह एहसास कि हमें अपना घर खुद बनाना है बहुत पावरफुल होता है। वेस्ट बंगाल में इस नई बाबरी मस्जिद की नींव रखना मुस्लिम्स की तरफ से ये मैसेज है कि हम 5 एकड़ ज़मीन
से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक्शन टोकनिज़्म को रिजेक्ट करता है और सेल्फ रेस्पेक्ट को महत्वता देता है। दोस्तों, हुमायूं कबीर का खुद को डुप्लीकेट ओवैसी कहना कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अब मुस्लिम लीडरशिप डर में नहीं बल्कि सेल्फ असर्टिवनेस में यकीन रखता है। ये मूव यंग जनरेशन को इंस्पायर करता है कि वो बोल्ड बने और निडर रहें। दोस्तों, हुमायूं कबीर को उनकी पार्टी ने निलंबित कर दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि वो अपनी दूसरी पार्टी बनाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। दोस्तों, फाइनल एनालिसिस ये है कि ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर दोनों मुस्लिम कम्युनिटी की डीप सीटेड फीलिंग को दिखा रहे हैं। ओवैसी साहब की स्पीच मॉरल अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करती है। उनका आर्गुमेंट लॉजिकल है क्योंकि हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड है उसे साइलेंस के नाम पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। हुमायूं कबीर का एक्शन कम्युनिटी की डिग्निटी को रीस्टेब्लिश करता है। ये दिखाता है कि मुस्लिम्स नाइंसाफ़ी को पैसिवली नहीं लेंगे बल्कि एक्टिव स्टेप लेंगे। दोस्तों, ये एक्शंस हमें बता रहे हैं कि कम्युनिटी अब लीडरशिप चाहती है जो कि AIMIM उनको देने के लिए योग्य है। ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर का ये स्टैंड मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है ताकि हिस्ट्री में उनकी पहचान और एहसास इंसाफ हमेशा ज़िंदा रहे। दोस्तों, इस इशू पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये आवाज़ उठाना और न्यू फाउंडेशन रखना कम्युनिटी के लिए लॉजिकल और करेक्ट स्टेप है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।